दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानने को मिलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, वो कौन सी 6 बीज हैं जिसे हम खा करके अपने बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं। वो 6 बीज को हम कैसे खाएं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी, गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा नहीं थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा हुई। आम सहमत से फैसला लिया गया कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर फेंकेंगे, उसे गहरी खाई में डाल दिया जाएगा। एक ना एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन ना तो अंधेरा गया और न ही वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भर कर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक दिन नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से ब्याह करके ले आया। वह उसको दुल्हन बनाकर गांव में आ गई। उसकी शादी हो गई, वो दुल्हन उसके घर आ गई। और दुल्हन जब घर पहले दिन आई, पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरी अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया हुआ दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वो दिया जलाना सीख गए थे। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी से सीख मिली? क्या आपको लगता है यह कहानी एक दूसरे के जीवन में भी उजाला कर सकती है, रोशनी जला सकती है? ऐसे आपके जानने वाले में है, आपके सुनने वाले में है, तो मित्रों एक कहानी उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, उनके ज़िंदगी में भी उजाला करिए। और इस कहानी से और भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर एक प्रोटीन विटामिन से बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रोटीन विटामिन की जब कमी होती है, तब हमारे शरीर में विकार होता है। तो हमें डेली रूटीन में ऐसी डाइट शामिल करना चाहिए जिसमें हर तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो। तो ऐसी डाइट को आप मैनेज करके आपको खाना चाहिए। तो 6 बीज आज हम ऐसे आपको बताएंगे जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर आप डेली रूटीन में
अपने डाइट में इसे शामिल करते हैं, खाने में रोज़ यूज करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपके शरीर की मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे दोस्तों जानते हैं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होता है, आंखों से दिखता नहीं, रतौंधी हो जाती है। तो हमें वो प्रोटीन मैनेज करना चाहिए, खाना चाहिए। तो चलिए वो जानते हैं दोस्तों 6 चीज़ें कौन सी हैं और उन 6 चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, और सबसे खास बात यह है कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं मिलेगा। खाने तो हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन हम वो सही मात्रा में नहीं खाते। कब खाना इसको हमको नहीं पता है, इसलिए उसका सही मायने में हमें शरीर में उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो चलिए पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक आदि जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है मेथी का दाना। मेथी का दाना सर्वगुण संपन्न है, बहुत शक्तिशाली चीज है दोस्तों, इसे जरूर यूज करना चाहिए। अब क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य तत्व इसमें भी पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों मूली का बीज। मूली का बीज, मूली के बीज में क्या क्या पाया जाता है, फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों मूंग। ये साबुत मूंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको कैसे लेना, कितने, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व अन्य तत्व पाए जाते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए ये 6 बीज में क्या क्या पाया जाता है, और ये 6 बीज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी। अगर हम इसे सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों उस फायदे के बारे में जानें। अगर हम इसे यूज ले रहे हैं तो दोस्तों हमारे बालों का झड़ना, हमारे बालों का पकना, ये सारी चीज़ें रुक जाए, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन ई की कमी नहीं होगी, और दोस्तों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो जैसे वायरल फीवर हुआ या कोई छोटी मोटी जो ये बीमारियां होती है, बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों इसे आप डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए, जरूर शामिल करिए। तो इसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसे हम जान लेते हैं और फिर जानते हैं दोस्तों इसके और क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी का दाना आधी चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मूली का बीज 1 चम्मच, साबुत मूंग 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लीजिए, इसे खूब अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। अच्छी तरह से धुलने के बाद रात भर के लिए इसे पानी में भिगो दीजिएगा। याद रखिएगा इसे किसी मिट्टी के बर्तन में ही भिगोइएगा, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के बाद रोज़ सुबह जब अब योगा, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज जो कुछ आप करते हैं डेली रूटीन में, उसके बाद आइए बैठ के आराम से इसे आपको खाना है, चबा चबा के। बस इतना याद रखना है, इसे खूब चबा चबा के खाना है। एक तो ये तरीका हो गया यूज करने का। दूसरा तरीका ये हो गया दोस्तों, इसे आप भिगो दीजिए रात भर के लिए, फिर किसी सफ़ेद कपड़े में इसे छान लीजिए।
छानने के बाद इसे आप 2 दिन 3 दिन ऐसे रख दीजिए, फिर पानी का छींटा मारते रहिए। जब अंकुरित हो जाए, अंकुरित होने के बाद इसकी शक्ति 2-3 गुना बढ़ जाती है, 2-3 गुना इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसका और है, वो तीसरा तरीका है दोस्तों, इसे आप जो है इसका लड्डू भी बना सकते हैं। इसके साथ और कुछ चीज़ें मिला करके गुड़ का जब बनाइएगा तो गुड़ का लड्डू बनाइएगा। गुड़ का लड्डू सबसे फ़ायदेमंद होता है, गुड़ नुकसान नहीं करता। और जो गुड़ लीजिएगा ये दोस्तों किसी गाँव का जो मिल जाए सबसे अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों ये 6 बीज को आप प्रयोग करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सुबह खाली पेट अति उत्तम है, अति उत्तम है। और दोस्तों आप फिर देखिए, बस इतना याद रखना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 गिलास चाय भी नहीं पीना है, 1 बिस्किट भी नहीं, 1 घूँट पानी भी नहीं पीना है। आप देखेंगे आपके शरीर में कैसे बदलाव होगा। आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और बढ़िया से ताकत भी आएगी।